हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई मैग्नम कोमा फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई मैग्नम कोमा फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई मैग्नम कोमा फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 46.87% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 16.72% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 23.14% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 15.09% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 109 रुपया 39 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 595 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 71,000 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,51,679 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 5,62,132 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,46,870 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,59,014 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,83,136 रुपया होता है। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 24 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, टाटा स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, अरविंद लिमिटेड टेक्सटाइल, ऑयल इंडिया लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 96% और कैश पे है 4%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं हम लोग तो एनर्जी पे है 39.9, मेटल एंड माइनिंग 32.3, कंस्ट्रक्शन 10.9, अदर्स 6.2, सर्विस 5.6 और टेक्सटाइल्स पे है 5%। इनकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14.56 और पीवी रेशियो 2.16। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 500 रुपये का आपको एसआईपी करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एसबीआई मैग्नम कोमा फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो फिर बात करते हैं एसबीआई मैग्नम कोमा फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 46.9, 3 साल में 16.7, 5 साल में 23.1 और एनुअल है 15.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल में 49%, 3 साल में 21.8, 5 साल में 21.2 और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है, 3 साल में भी कम दे रहा है और 5 साल में ये आपको ज्यादा दे रहा है। तो इस ग्राफ को देखते हुए आपको एक चीज समझ जाना चाहिए कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फिर ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा पिक रहेगा।
अगर आप शॉर्ट टर्म 1 साल 3 साल के लिए देख रहे हैं तो फिर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। बात करें यदि हमको इसी कैटेगरी पे कोई दूसरे म्यूचुअल फंड में करना हो तो किस पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ जिसके अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, दूसरा है इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड तीसरा है निप्पॉन इंडिया कंबसन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो आप इन 3 म्यूचुअल फंड के अंदर इसी कैटेगरी पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 1.93% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लेनेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के पहले निकाल लेंगे तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसा निकालते हैं और उस 1 साल में 1 लाख प्लस का अगर आपका रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई मैग्नम कोमा फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रिचार्ड डिसूजा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी 109 रुपया 39 पैसा। बात करते हैं एसबीआई मैग्नम कोमा फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। इसकी फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी कमोडिटीज टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई मैग्नम कोमा फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।